केजरीवाल जी को झटका तो लगना ही था। कल हमारे लोकसभा में एक बहुत बड़ा झटका लगा और दूसरा झटका आज जो हमारी हाई कोर्ट गुजरात ने दिया है, मैं न्यायाधीशों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, साथ ही स्वागत करता हूं इस फैसले का। एक शोले पिक्चर का डायलॉग था, बच्चों को कहते हैं कि सो जाओ नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। तो हमारे मोदी जी इनको ख्वाब में नजर आते हैं, खाना खाते हैं तो मोदी जी नजर आते हैं, सोते हैं तो मोदी जी नजर आते हैं, देखते हैं तो मोदी जी नजर आते हैं। अरे मोदी जी से आप इतना क्यों डरते हो भाई? और संजय सिंह जी, आप अपनी औकात में रहें। आप ये ना भूलें कि आप क्या किया करते थे। आज आप सांसद बने हो, आप एक से सांसद बने हो, आप अपनी गिरबान में झांको। आप मोदी जी के ऊपर आरोप जब लगाना जब आप दूध के धुले हो, आप दूध के धुले हुए नहीं हो, आप धोखेबाज हैं। आपने कहा कि मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूं, मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा, मैं घर नहीं लूंगा, मैं मकान नहीं लूंगा, मैं गाड़ी नहीं लूंगा। आज आपके पास क्या नहीं है? आपके अंडर हमने पंजाब की पुलिस करके दी, आपने एक कार्यकर्ता को दिल्ली से उठा लिया। आपकी दादागिरी नहीं चलेगी इस देश पे। इस देश पे नरेंद्र मोदी की सरकार है, इस देश पे हमारे अमित शाह जी की सरकार है, इस देश पे हम लोगों का राज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री पर सवाल उठाने वाले अरविंद केजरीवाल को आज झटका लगा है गुजरात हाई कोर्ट से। गुजरात हाई कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह, जो कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, इनकी तरफ से जो राहत देने की बात की गई थी, याचिका डाली गई थी, उस याचिका को खारिज कर दिया है सर कोर्ट की तरफ से। किस तरीके से देख रहे हैं इस पूरे मामले को कि एक के बाद एक बड़ा झटका दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लग रहा है, जो अपने आप को काफी ज्यादा पढ़ा लिखा बताते हैं। केजरीवाल जी को झटका तो लगना ही था। कल हमारे लोकसभा में एक बहुत बड़ा झटका लगा और दूसरा झटका आज जो हमारी हाई कोर्ट गुजरात ने दिया है, मैं न्यायाधीशों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, साथ ही स्वागत करता हूं इस फैसले का। क्योंकि हमारे देश के प्रथम जो हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनको झूठी अफवाहें फैला रहे थे और संजय सिंह अपने आप को बहुत बड़े नेता समझते हैं। अनपढ़ खुद आप हैं, आप देश के प्रधानमंत्री को अनपढ़ कहते हैं। आप अपने गिरेबान में जाके कि आप करा क्या करते थे और आप हैं क्या। आपकी जो लैंग्वेज है वो किस तरह की लैंग्वेज है? आपकी जो लैंग्वेज है वो गुंडे टाइप की लैंग्वेज है। आप देश के प्रधानमंत्री का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। आप किसी भी कोर्ट में जाइए, न्याय सच को मिलता है और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने हमेशा सच बोला है और सच के आगे कभी हमारा प्रधानमंत्री ना झुकेगा और ना झुकेंगे। सर, इसी के साथ जिस तरीके से कहा गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री अवेलेबल नहीं है, इस तरीके के सवाल जो हैं वो उठाए गए थे, जिसको लेकर मानहानि का मामला ठोका गया था गुजरात यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो कितनी मुश्किलें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उन्हीं के खोदे हुए कुएं में से होने वाली। देखिए, इन लोगों के पास झूठ का पिटारा है। जब ये दिल्ली में पहली बार चुनाव लड़े तो ये झूठ के दम पर बने। अन्ना हजारे को इन्होंने कुएं में और उसके साथ धोखा किया। आज ये दिल्ली की जनता के साथ, पंजाब की जनता के साथ अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह धोखा कर रहे हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। इसी तरह इन्होंने हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को अफवाहों के जरिए झूठा बदनाम करने की कोशिश की और हमारी जो यूनिवर्सिटी ने जो केस डाला, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आपने मुकदमा डाला और ऐसे झूठ पापियों को, जो हमारे प्रधानमंत्री के साथ झूठी अफवाह फैला रहे थे, इनको एक सज़ा मिली और इनको एक सज़ा मिलनी भी चाहिए। और अभी दिल्ली की जनता, पंजाब की जनता इनको आने वाले लोकसभा चुनाव में भी सज़ा देगी और इसका जीता जागता सबूत अभी 2024 में देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे और केजरीवाल और संजय सिंह जैसे लोग कहीं नजर भी नहीं आएंगे। सर, अरविंद केजरीवाल वेबसाइट पे बिना चेक किए बार बार पे उन्होंने कई बार विधानसभा में इस मुद्दे को उठाया और कहा कि देश का जो राजा है वो चौथी पास राजा है। और उसी के साथ उन्होंने कई बार कहा कि डिग्रियां फर्जी दिखाई जा रही हैं या फिर इंडिविजुअल जो है वो अरविंद केजरीवाल के लिए डिग्री दिखाई जाए। तो इस तरीके का झूठ क्यों फैलाया गया? केजरीवाल हमारे ऊपर कोई हमारा सरप्रस्त नहीं है। केजरीवाल जी, आप प्रधानमंत्री से ऊपर नहीं है। प्रधानमंत्री हम सबके सरप्रस्त है। प्रधानमंत्री हमारे एक देश के ऐसे हैं कि पूरे वर्ल्ड में उनका आज डंका बोलता है। खास करके आपने जो दिल्ली के दंगों में रोल निभाया, आपने जो गुड़गामा के दंगों में आप पार्टी के आदमी पे जो है केस दर्ज हुआ और आपके ऊपर ये जो हाई कोर्ट गुजरात ने आप पे जो खारिज किया आपकी एप्लीकेशन को, बहुत अच्छा निर्णय लिया है और आगे से आपको मुंह तोड़ जवाब ये जनता देगी। आप अगर नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ कुछ बोलेंगे तो ये जनता रोडों पे उतर करके आपका विरोध करेगी। और संजय सिंह जी, आप अपनी औकात में रहें।
आप ये ना भूलें कि आप क्या किया करते थे। आज आप सांसद बने हो, आप एक से सांसद बने हो, आप अपनी गिरबान में झांको। आप मोदी जी के ऊपर आरोप जब लगाना जब आप दूध के धुले हो, आप दूध के धुले हुए नहीं हो। आपके ऊपर इतने आरोप हैं, आपके ऊपर मैं आरोप लगाता हूं कि आप क्या गुंडा राज करते हैं, क्या बदतमीजी से लोगों से बात करते हैं, कैसे आप लोगों से वो करते हैं। आप प्रधानमंत्री के ऊपर आरोप लगाते हैं। प्रधानमंत्री हमारे देश का, हमारी जान है। हम प्रधानमंत्री के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी जी हमारे लिए सर्वप्रथम है। हम नरेंद्र मोदी जी के लिए काम करेंगे। नरेंद्र मोदी जी ने मुसलमानों को एक साथ किया, हिंदुओं को एक साथ किया, सिख ईसाइयों को एक साथ किया और इस देश को बहुत अच्छे से नरेंद्र मोदी जी लेकर के चल रहे हैं। मैं उनका धन्यवाद करता हूं। एक तरफ गुजरात हाई कोर्ट की तरफ से बड़ा झटका लगा है और वहीं दूसरी तरफ कल रात राज्यसभा से जो दिल्ली सेवा बिल पास किया गया है उस पर भी आम आदमी पार्टी का कहना है कि ये जनतंत्र के खिलाफ है और ये गुलामी का एक प्रतीक है जो कल रात को बिल पास किया गया है, जो केंद्र सरकार की तरफ से दिल्ली सरकार पर थोपा गया है। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को, जिन्होंने हमारे दिल्ली का बिल पास कर एलजी को पावर दी, सेंटर के ट्रांसफर की पावर मिली। एलजी साहब को भी बधाई देता हूं कि आपको पावर मिली। और हमारी सरकार, मैं सुन रहा था सुबह केजरीवाल जी आपको टीवी पर, आप बोल रहे थे कि इन्होंने अन्याय किया है। काहे का अन्याय किया है? आपने झूठे वादों पर सरकार बनाई। आपने किसी को शराब की बोतलें देने पे सरकार बनाई थी क्या? आपने दूध की नदियां तो नहीं बहाई, आपने दूधों की दुकान तो नहीं खोली, आपने शराब की दुकानें दिल्ली में खोल दी। किसी माँ का, किसी बेटी का, किसी बहन का अगर हस्बैंड 500 रुपये कमाता है, उसे आप 1000 रुपये की 2 बोतलें, 500 रुपये की बोतलें देंगे, खाना क्या वो अपने परिवार को खिलाएगा? आपने दिल्ली की जनता के साथ धोखा किया। आप धोखेबाज हैं। आपने कहा कि मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूं, मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा, मैं घर नहीं लूंगा, मैं मकान नहीं लूंगा, मैं गाड़ी नहीं लूंगा। आज आपके पास क्या नहीं है? आपके अंडर हमने पंजाब की पुलिस करके दी, आपने एक कार्यकर्ता को दिल्ली से उठा लिया। आपकी दादागिरी नहीं चलेगी इस देश पे। इस देश पे नरेंद्र मोदी की सरकार है, इस देश पे हमारे अमित शाह जी की सरकार है, इस देश पे हम लोगों का राज है। आप अपनी गुंडागर्दी नहीं चला सकते हैं। और आप प्रधानमंत्री के बारे में अपशब्द कहना छोड़े संजय सिंह जी, वरना हम वर्ल्ड पीस हार्मनी के कार्यकर्ता शकील सैफी हजारों की तादाद में आपका घेराव करेंगे और आपको पार्लियामेंट के अंदर नहीं जाने देंगे। सर, बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर ही टिप्पणी क्यों करते हैं अरविंद केजरीवाल? इनके पास सिवाय रात को जब एक शोले पिक्चर का डायलॉग था, बच्चों को कहते हैं कि सो जाओ नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। तो हमारे मोदी जी इनको ख्वाब में नजर आते हैं। खाना खाते हैं तो मोदी जी नजर आते हैं, सोते हैं तो मोदी जी नजर आते हैं, देखते हैं तो मोदी जी नजर आते हैं। अरे मोदी जी से आप इतना क्यों डरते हो भाई? मोदी जी कभी किसी का बुरा नहीं कर सकते। मोदी जी जैसा देशभक्त, सच्चा इंसान, पूजा पाठ करने वाला इंसान, हर धर्म को मानने वाला इंसान कोई नहीं है। और आप कितनी बार मंदिर जाते हो? एक बार हनुमान मंदिर चले गए और आप आरोप लगाते हो हमारे मोदी जी पर। मोदी जी तो हर धर्म को साथ लेके चल रहे हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सबको गले लगा के चल रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास साथ लेकर के चल रहे हैं। आज हम मोदी जी के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं और मोदी जी के साथ कंधे से कंधा मिला करके तीसरी बार 2024 में देश का प्रधानमंत्री बना करके उनको शपथ दिलाएंगे, तभी हम सांस लेंगे। और केजरीवाल जी आपको और संजय सिंह को हवालात करवाएंगे, जेल भिजवाएंगे। सर, एक कॉमन सवाल जो है, जो आज सोशल मीडिया के माध्यम से जब से कोर्ट की तरफ से राहत नहीं दी गई है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह को, और अगली सुनवाई के लिए कोर्ट में हाजिर होने के लिए कहा है, इसी को लेकर एक कॉमन सवाल उठ रहा है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री पर सवाल उठाते हैं, उन्हें अनपढ़ कहते हैं या फिर तमाम जो अफवाहें फैलाई जाती हैं, आखिरकार अरविंद केजरीवाल इस तरीके की अफवाहें और झूठ बोलकर क्या साबित करना चाहते हैं, जिस तरीके से गुजरात यूनिवर्सिटी की तरफ से भी ये तर्क दिए गए थे? देखो, देश की जनता अरविंद केजरीवाल को सीरियस नहीं लेती है। खास करके हम लोग तो उसको बिल्कुल सीरियस नहीं लेते, ना मुस्लिम समाज, ना इस देश के नागरिक कोई इसको सीरियस नहीं लेता है। इसको एक पब्लिसिटी की भूख है और पब्लिसिटी तब मिलती है कि एक छोटा सा अदना सा नौकर, एक क्षेत्र का मुख्यमंत्री, दिल्ली का मुख्यमंत्री, वो एक देश के प्रधानमंत्री को ललकारे। अरे तू क्या ललकारेगा भाई? तू जब मर्जी आ जा, तेरे से मिलने के लिए हम साथ खड़े हैं, तेरे साथ, तेरे से भिड़ने के लिए हम तैयार खड़े। नरेंद्र मोदी जी के लिए हम लोग जान दे देंगे। फिर तुझे बार बार बोल रहे केजरीवाल
कि हम नरेंद्र मोदी जी के लिए जान दे देंगे और नरेंद्र मोदी जी के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं। लेकिन तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री हम नरेंद्र मोदी जी को बनाएंगे 2024 में। और आप जितने ढोल बजा रहे हो ना नरेंद्र मोदी जी अनपढ़ है, जितने गवार है, उतना ही आपके लिए नेगेटिव है। क्योंकि अपने बाप को इस तरह से बोल सकते हो जिस तरह से आप मोदी जी को बोलते हो कि अनपढ़ है, गवार है, चौथी पास है। एक देश के प्रधानमंत्री से बात करने की आपकी ये सभ्यता है? आपकी सभ्यता नहीं है एक इंसानियत के नाते। अरे आपसे बड़ा अनपढ़, आपसे बड़ा गवार कौन है? केजरीवाल जी, आप सबसे बड़े अनपढ़, आप सबसे बड़े गवार हो। देश के प्रधानमंत्री से सभ्यता भूल गए हो आप। क्या 4 दिन के मुख्यमंत्री बन गए हो आप? केजरीवाल जी, आप अपने आप को पढ़ा लिखा बताते हो। आपने लोगों के घरों में शराब की बोतलें भेज दी, आपने लोगों के घरों में जीना हराम कर दिया, आपने दिल्ली में पानी, नालियों का पानी देना शुरू कर दिया, आपने जो है खरंजे खोद के रखे हुए हैं। आओ मेरे साथ, मैं चलता हूं, आपको दिल्ली की तस्वीर दिखाता हूं। अगर 1 घंटे के लिए बारिश हो जाती है तो दिल्ली के सारे रोड गड्ढों से भर जाते हैं, पानियों से भर जाते हैं और निकलने की जगह नहीं होती। शर्म करो मोदी जी को बोलने से पहले, आप अपने गिरेबान में झांको। आपसे बड़ा अनपढ़, आपसे बड़ा जाहिल, आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। मैं बोल रहा हूं आपसे।